दो बड़ों की बैठक आज लगेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मिलेंगे। पंजाब में मसाइल और हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। पंजाब में इंतजामी मामलात और पीपी के सूबाई अरकान को तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात जेर बहस आएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। पंजाब असम्बली का 22वां इजलास 7 मार्च को तलब। इजलास जुमे की सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ने करवट बदल ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ों पर बर्फबारी, मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के तूफानी स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में गहरे बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। मुंद्रा, रबात, मोहड़ा में शदीद जालाबारी से ओलों की सफेद चादर पिश गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बरसात, लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी ने शहरियों को ठिठुरा कर रख दिया। कराची में भी रात भर तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। ट्राई क्रिकेट सनसनीखेज खेल के लिए हो जाएं तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के दौड़ का दूसरा मरहला दुबई के मैदान में होगा आज। सेमीफाइनल का पहला मार्का, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। कैंगरूज और सुरमाओं ने कमर कस ली। दूसरा सेमीफाइनल कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की की झड़प का खमियाजा। अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ने वाज़ेह किया कि उनकी तवज्जो अमन पर है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो का कहना है कि रूस को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा नहीं किया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकेंगे। और दहशतगर्द नेतन्याहू हो फिर आपे से बाहर। यरगमानियों की रिहाई के लिए धौंस धमकियां। कहा हमास ने कैदियों को रिहा ना किया तो नाकाबिल तसव्वुर संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमास के पास जंगबंदी में तौसीक़ कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इसराइलियों की रिहाई तक दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना था कि सयूनी रियासत कतर जंगबंदी के मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। शहबाज हुकूमत में महंगाई में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में जनवरी के मुकाबले में महंगाई में मजीद 0.8% कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमत की मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। अवाम को अर्जा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई कब खत्म होगी? इंसान तंग आ रहे हैं, अल्लाह जानता है सर जी। एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं। वजीर आजम को कहे पाकिस्तान में महंगाई खत्म करे ना, ताकि गरीब आवाम अपना रोजा रख सके। रमजान से पहले चीनी जो थी 160 रुपए थी, अभी जी 170 हो गई है। घी 590 था, अभी 600 से भी ऊपर हो गए। वजीर आजम कह रहे महंगाई कम हो गई है। किधर महंगाई कम हो गई है? वैसे चीनी महंगी, आटा महंगा, गरीब बंदा मर रहे हैं। बिल्कुल महंगाई कम नहीं की इसमें। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। अशिया खुरनोश के दाम बेलगाम। कीमतों में बेपनाह इजाफे से रोजादारों की जिंदगी अजीरन। सब्जी फलों के निर्ख सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। सस्ता बाजारों से भी अवाम मायूस। अवाम को महंगाई से छुटकारा मिलेगा या नहीं? IMF जायजा मिशन का दौरा इस्लामाबाद। $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF के पाकिस्तान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। वफ़द की खजाना डिवीजन के अफसरान से मुलाकात। रवा माली साल की 6 माह की मालियाती रिपोर्ट IMF हुक्काम को पेश। FBR अहदाफ के हुसूल में नाकामी के वजूहात बयान की गई। मार्च ता जून महसूलाती खसारे से निमटने का शेड्यूल भी पेश। चेयरमैन FBR से मुलाकात में ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की तैयारी। वक्त हुकूमत को बजट तजावीज़ भी देगा।
हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, पेट्रोलियम डीलर्स ने आज की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। चेयरमैन ओगरा वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम भी शरीक। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने की तजवीज़ की मुखालफत की गई। दो बड़ों की बैठक आज लगेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मिलेंगे। पंजाब में मसाइल और हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। पंजाब में इंतजामी मामलात और पीपी के सूबाई अरकान को तरक्याती फंड की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी जेर बहस आएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा, नन्ही बच्ची कुचली गई। कोरंगी मेहरान टाउन में ट्रक 4 साला बच्ची पर चढ़ दौड़ा। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवासार ट्रैफिक हादसा में जाबाक होने वालों की तादाद 155 हो गई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए गन पॉइंट पर साथ ले गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुल्जिम शराज का अदालत में तहलका खेज बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुल्जिम शराज ने मजीद कहा कि एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे कहा गया कि एतराफ करोगे तो तुम कम सजा मिलेगी। इस केस का गवाह हूँ। अदालत का मुल्जिम शराज को ATC में पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा केस की FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग में तहकीकात का बाकायदा आगाज। सिंध पुलिस ने FIA को अरमगान के कॉल सेंटर्स और दीगर मालियाती जराइम की तहकीकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी थी। अरमगान के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड का फॉरेंसिक कराया जाएगा। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के अहकामात पर साइबर क्राइम की तहकीकाती टीम भी कायम कर दी गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले शाहजैन मरी और शहरी बरकत अली में सुलह हो गई। फरीकैन ने सुलह से मुतालिक पुलिस को आगाह कर दिया। गुज़िश्ता दिनों 20 सड़क पर शाहजैन मरी और उसके गार्ड्स ने शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई थी। गाड़ियां क्यों रोकी? कराची में कस्टम एहलकार एक्साइज अमले से लड़ पड़े। CVU पर सरकारी नंबर वाली गाड़ियों को रोका तो कस्टम अफसर ने मजीद एहलकार बुला लिए। कस्टम एहलकारों के एक्साइज अमले को धक्के और गालियां दी। आला हुक्काम की मुदाखलत पर महकमा एक्साइज ने गाड़ियां जब्त कर ली। दिन हो या रात, शहर कायद में किसी भी वक्त हो जाती है डकैती की वारदात। कम उम्र लड़कों की दीदा दिलेरी। कराची के इलाके बल्दिया में गली में खड़े स्कूल के बच्चों से 2 डकैत मोबाइल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। डेरा गाजी खान में खारजी दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार होने में कामयाब। कराची एयरपोर्ट से 2 माह में 2339 मुसाफिर ऑफलोड। दुनिया के कई ममालिक से 3363 पाकिस्तानी डिपोर्ट। यौमिया 39 अफराद की ऑफलोडिंग। डिपोर्ट पाकिस्तानियों की यौमिया औसत 57 तक जा पहुंची। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला सेमीफाइनल। दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कई खिलाड़ी इन और आउट होंगे। नए हेड कोच का भी फैसला ना हो सका। आकिब जावेद के मुआहदे में तौसी मुतवक्के। मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाने पर गौर। और मगरबी किनारे में मकानात मिसमार करने के खिलाफ मुजाहमत की कहानी ने ऑस्कर अवार्ड में मैदान मार लिया। बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड इसराइली फ़लस्तीनी दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड के नाम।